आचार्य श्री। आचार्य श्री, अभी सामयिक में 2 शब्द आए थे, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, इनकी फुल डेफिनेशन बता दीजिए। फुल डेफिनेशन 9वें अध्याय में आएगी। जब 9वां अध्याय पढ़ेंगे तो सब उपस्थित रहना, उसमें फुल डेफिनेशन आएगी। बाकी साधारण इतना अर्थ है कि आर्त ध्यान का मतलब होता है दुख मनाते रहना, और ऐसा हाय ऐसा हो गया, हाय मैंने तो पास करा, कोई पूछने तक नहीं आया, हाय, तो ये आर्त ध्यान में चला जाएगा। और रौद्र ध्यान में कि उल्टे सुल्टे काम करना और खुश होना, किसी को मार दिया और खुश हो रहे हैं, तो रौद्र ध्यान में चला जाता है। धर्म ध्यान में भगवान जिनंत की आराधना, उनकी आज्ञा का पालन करना। शुक्ल ध्यान तो बहुत उत्कृष्ट है। आज अपन इतना ही, बाकी बड़ा अच्छा, हम तो कहे तत्वार्थ सूत्र जैसे ग्रंथों का अच्छे से पूरे भाव सहित एक बार पूरा स्वाध्याय सबों को करना चाहिए। इससे जीवन की कई समस्याएं सुलझती हैं, आश्रव बंध से बचने के तरीके मिलते हैं, और जीवन में एक तरह की शांति आती है। सबका जीवन सरल, शांत, आनंदमय बने। नमस्ते गुरुदेव। हम सुबह दर्शन करने जाते हैं, मंदिर के पूरे पट खुले हुए रहते हैं वेदियों के, लेकिन शाम के समय जाते हैं तो कांच का आवरण उसके ऊपर लगा हुआ रहता है। तो दर्शन करते समय सुबह ज़्यादा फल मिलता है या शाम को उतना ही फल मिलेगा? गेट बंद रहते हैं, उसके कांच के गेट लगे हुए रहते हैं। सुबह आप धोती दुपट्टा पहन के जाते होगे? हाँ जी। और शाम को पैंट शर्ट पहन के, कुर्ता पजामा पहन के? दोनों में कुर्ता पजामा में ज़्यादा आनंद आता है कि धोती दुपट्टे में ज़्यादा आनंद आता है? धोती दुपट्टे में। ऐसे ही जब पूरी तरह से भगवान के दर्शन हो तो ज़्यादा आनंद आता है। फिर भी पैंट शर्ट पहन के जाते हो तो दर्शन में मन तो लगता है कि नहीं लगता है? लगता है, पुण्य उसमें भी होता है। तो व्यवस्था के हिसाब से अगर वो शाम को खोल सकते हैं तो खोल करके अच्छे से पूरे दर्शन हो। लेकिन कोई बाधा है, कोई विकल्प हैं, संभालने वाले कम हैं, तो बंद भी कर दिया तो अपने पूरे भक्ति भाव से दर्शन करेंगे। जितने भाव जुड़ेंगे उतने ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। ओम। नमस्ते भगवान। अब सवेरे धोती दुपट्टा में है कोई और बखेड़ा करने लग जाए तो भी पुण्य नहीं होगा। शाम को पैंट शर्ट पर भी है लेकिन शांति से दर्शन करके निकल गया तो अभी पुण्य हो जाएगा। तो बाहर की क्रियाएं, बाहर की चीज़ों पर संभाल ध्यान देना जरूरी है, लेकिन परिणामों पर ज़्यादा ध्यान देना जरूरी। नमस्ते भगवान। भगवान, परसों एक हमारे साधारण भाई ने प्रश्न किया था कि हमारे बीतरागी भगवान है, वो तो कुछ किसी को देते नहीं हैं और इसलिए कहीं अन्य जगह अपने लिए कुछ मांगते हैं। बाकी भगवान, मैंने देखा है कि हमारे यहाँ 5-6 लोग ऐसे गरीब थे जो पहले मंदिर नहीं जाते थे, और जब से उन्होंने पूजा शुरू की आज वो बहुत संपन्न हैं, और साथ ही उनके बच्चे हैं वो भी सभी अच्छे नौकरी में हैं, अनुशासित हैं। दूसरा गुरुजी, मैंने भी अपने जीवन में सैकड़ों अनुभव किए हैं कि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धांन से कई चीज़ें चमत्कार के रूप में घटित होती हैं। गुरुजी, मेरे साथ भी एक ऐसा चमत्कार हुआ, मैं उसी के संबंध में प्रश्न पूछ रहा हूँ। गुरुजी, एक बार हम लोग दर्शन करने टौड़ी फतेहपुर गए थे, हम लोग 3 मित्र थे। तो वहाँ भाव में हम लोगों ने आ गया कि यहाँ का जो गेट है वो हम लोग अच्छा गेट बनवाएंगे, सागौन का गेट बनवाएंगे। तो हम लोगों ने गुरुजी, एक हमारे मित्र हैं संजय जैन, तो उनके खेत में सूखा पेड़ था सागौन का, तो वो पेड़ कटवाए, उनके दिला बना के और मारुति में रख के ले जा रहे थे। और हम लोग बड़ा मलेरा में हम लोग को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़ लिया तो और उन्होंने साथ में जेल भेज दिया हम लोगों को, चोरी का केस बना दिया पुलिस ने। और महाराज जी, जेल में भी जब हम लोग गए तो जैसा हम लोगों को, चूँकि हम लोग का शूद्र जल का त्याग था, तो जैसा खाना हम लोगों को घर पे नहीं मिला, वहाँ पे खोबा की मिठाई, काजू, किशमिश, वो बढ़िया शुद्ध भोजन आता था महाराज जी। और महीने भर और ले लेते वहाँ पर। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, महाराज जी पारसनाथ के दरबार में जा रहे थे, तो महाराज जब इसका फैसला हुआ तब भी फैसला के लिए पारस जैन ही आए। उसी दिन, मतलब जिस दिन फैसला होना था, पारस जैन नाम के ही व्यक्ति आए। तो महाराज जी, मेरा इसमें प्रश्न ये है कि हमने पहले तो एक जो अपने 5 पाप होते हैं, चोरी के पाप में मैं गया तो मुझे पाप लगेगा या कितना पाप लगेगा?
दूसरा महाराज जी ये है कि जो अपन कहते हैं कि बीतरागी देव में ठीक है, बैठिए। नमस्ते गुरु। भगवान तेरे दरबार की अजब ए बात यूं देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। ये बात सही है कि बांटते नहीं हैं, बीतरागी होने से कुछ देते नहीं हैं, लेकिन यहाँ जो कुछ मिलता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। एक अमीर आदमी होता है, एक राजा होता है कि यूँ हाथ से सबको बांटता नहीं फिरता है, लेकिन जिनको जो ज़रूरत होती है कई बार उनके घर तक पहुँच जाता है। इसलिए ऐसे कहते हैं कि दुनिया के सब देव लेते पल्ला झाड़ के, दुनिया के सब देव लेते पल्ला झाड़ के, मेरे पारस नाथ देते छप्पर फाड़ के। तो बात सिद्धांत की अपनी जगह ठीक है कि वो देते नहीं हैं, बीतरागी हैं, भवपार हो गए, लेकिन उनके जो सेवक देवता हैं और उनकी खुद की जो भक्ति करने वाले पुण्य कमाते हैं, उससे सब काम होते चले जाते हैं। आपको चोरी का दोष लगाया, आपने चोरी की नहीं, इसलिए आपको चोरी का पाप तो क्यों लगेगा? उल्टा आपका तो पुण्य उदय में आ गया, वहाँ आपको मावा की मिठाई खाने को मिली, काजू किशमिश दाख मिले, ऐसा। तो बस अच्छे रास्ते से अच्छा काम करते रहिए और बीतरागी जिनेंद्र के दरबार से सारी उपलब्धियाँ हासिल होती हैं, इसकी श्रद्धा रखें। ओम। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि भारत के अंदर आज भी 80 से 90% लोग ऐसे हैं कि है ना, मतलब जैसे फ़ोन, कंप्यूटर, मोबाइल, लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि है ना फ़ोन और मोबाइल से चिपके रहते हैं। लेकिन पहले के टाइम पे तो फ़ोन, मोबाइल, कंप्यूटर, कुछ बिजली भी नहीं थी, तो लेकिन आज भारत की टेक्नोलॉजी इतनी बदल चुकी है कि आदमी को फुर्सत ही नहीं मिलती चैन से बैठने की फ़ोन की वजह से। देखो, हम हैं चैन से बैठे कि नहीं बैठे, ऐसा। तो ये कुछ नहीं था तो आदमी ज़्यादा चैन में था, ये जितने बढ़ गए उतना ज़्यादा बेचैन हो गया। और ये ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे आप 10 दिन का उपवास कर रहे हैं, जैसे लोग एकादशी का, अष्टमी, चौदशी का उपवास करते हैं, ऐसे हफ्ते में, महीने में 1 दिन का, 5 दिन का मोबाइल का भी उपवास करना चाहिए, उसको एक तरफ रखना चाहिए ताकि जीवन में शांति बनी रहे। ओम। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। महाराज, लोभ कषाय कौन से गुण स्थान तक रहती है? 10वें गुण स्थान में, सूक्ष्म सांप्रा गुण स्थान तक उसकी संभावना रहती है। तो फिर 10वें गुण स्थान तक लोभ कर्म रहेगा। नमस्ते महाराज जी। आज तत्वार्थ सूत्र में आयु के बारे में वर्णन चला था, उत्कृष्ट सागरों में और जगन्य पल्यों में। तो एक सागर में कितने पल्ले होते हैं? 10 कोटि पल होते हैं। करोड़ से करोड़। ओम। इसका पूरा हिसाब पढ़ना है, तिल्लोक परिणति का थोड़ा सा या तिल्लोक सार का या गुमर सार जी का थोड़ा अभ्यास कर लिया जाए, या उसका जो गणित है मात्र सागर पल्लियों का, तो ज़्यादा अच्छे से ध्यान में आएगा किसी मुनिराज के पास बैठ करके। नमस्ते महाराज जी। लेकिन बहुत बड़ा समय होता है। ओम। मैं अशोकनगर एमपी से आया हूँ महाराज जी। मेरा निवेदन ये है कि जिनको पुत्रियाँ नहीं होती वो तो भगवान जी से बहुत प्रार्थना करते हैं। भगवान ने मुझे 3 पुत्रियाँ दी हैं, लेकिन मुझे इतना सक्षम नहीं बनाया कि मैं उनका भविष्य बना सकूं। मैं यही विनती लेके आया हूँ महाराज जी, अगर मेरी पुत्रियों के लिए हो जाए कुछ व्यवस्था, या ऐसा क्यों होता है कि जिसको सक्षम बनाते हैं उसको पुत्री नहीं देते और जिसको सक्षम नहीं बनाते उसे पुत्रियाँ देते हैं? हमारे कोई देते नहीं हैं। महिलाओं पुरुषों के अपने जीन्स इस टाइप के होते हैं कि अगर उनके शरीर में वैसी तासीर है तो उनको उस तरह के बच्चे होते हैं। इसलिए भगवान पर, किसी पर डालने की बजाय अपनी पर्याय को समझो। दूसरी बात है, पुत्रियां हैं, वो कभी कोई भूखी रही हैं? भूखा कोई नहीं रहता है। हो सकता है उनमें से कोई एक आध ऐसा निकल पड़े कि आज तुम जो बात रोते रोते बोल रहे हो, कल कोई गौरव से कहोगे क्या हमारी बेटी है। इसलिए नहीं महाराज जी, सहयोग हो वो अपनी जगह ठीक है, मैं लेकिन आप बहुत परेशान मत होइए। नहीं, परेशान तो नहीं हूँ महाराज जी। आपको अगर ऐसे लगता है कि जिनके यहाँ समृद्धि है और
बिटियां नहीं हैं? मेरी बिटियां ललितपुर प्रतिभा स्थली में मैंने उनको एडमिट करवा दिया, एडमिशन एडमिशन करा दिया। हाँ, अच्छा तो किया। बस उनकी फीस की व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो ये प्रतिभा स्थली वगैरह में फीसों की क्या ज़रूरत पड़ी इतनी सारी? उसका 75,000 एक बेटिया का लगता है। नहीं, हम तो इस जो किस ढंग से वो संस्थाएं चल रही हैं, आचार्य महाराज ने तो बड़ी कृपा की होगी, लेकिन जिस शायद जो उद्देश्य रहा उद्देश्य पर पूरी तरह से सफल हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही, ये चिंतन का विषय है। क्योंकि अगर जिस परिवार की क्षमता नहीं है तो उनको तो फ्री में भी या बहुत कम से कम फीस पर भी एडमिशन मिलना चाहिए। इस पर अभी जो मुख्य उसके कर्ता धर्ता हैं उनसे चर्चा करिए, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और अगर धर्मार्थ विद्यालय स्कूल में ही इतनी बड़ी बड़ी फीस और हर एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य कर दी जाएगी तो फिर उसका औचित्य क्या निकला? फिर तो आचार्य महाराज की भावनाओं का सम्मान वर्तमान के अधिकारी करें, और जो सामान्य दर्जे की श्रावक श्राविकाएं, भले आप उनके घर जाके परख लो कि सच में कमज़ोर हैं, तो आप उनके बेटे बेटियों को ठीक ढंग से शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध करें। नमस्ते भगवान। प्रियंका जैन, प्रतिक्रमण में जैसे 2 लाख 2 इंद्रिय, 5 लाख 3 इंद्रिय, 14 लाख मनुष्य गति बताया गया है। 2 लाख 2 इंद्रिय, 2 लाख 3 इंद्रिय, 2 लाख 4 इंद्रिय, इस तरह से 84 लाख योनियां हैं, मनुष्य 14 लाख योनि। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? इसका यही मतलब है जो लिखा है, 2 इंद्रियों की इतनी योनियां हैं, 3 इंद्रिय की इतनी योनियां हैं, मन इतने तरीकों से, इतने माहौल में, इस तरह की उनकी उत्पत्ति, उनके रंग, उनके वर्ण, बल्कि कुल कोटि में तो और ही विस्तार हो जाएगा, जिसमें नो कर्म की रचना पर निर्भर करता है। तो विभिन्न तरीकों से इनकी इतनी योनियां, इतने तरह के उत्पत्ति स्थान हो सकते हैं, जंगल, भूमि, लाल मिट्टी, तरह तरह से ठंडी मिट्टी, गर्म मिट्टी, पत्थर, और विभिन्न प्रकार से इनकी योनियाँ इतनी बनती हैं, और सब मिला के 84 लाख योनियाँ हो जाती हैं, और जीव इन योनियों में नाना तरह से जन्म मरण करते हैं। ऐसी कुल कोटि तो इससे भी ज़्यादा हो जाते हैं, जिसको थोड़ा सा गौमर्सार जी जीव कांड से अभ्यास करिएगा। ओम। नमस्ते प्रीति जैन, जैसे हमारे घर में 6वीं पीढ़ी से सुआ हुआ है तो कितने दिन का सुआ लगेगा? 6वीं पीढ़ी कहाँ से आ गई? आजकल तो 3री 4थी पीढ़ी के दर्शन हो जाएं वो ही बहुत कठिन है। आप सौभाग्यशाली हैं अगर 6वीं पीढ़ी है तो, लेकिन उसको गिनो। अगर दादाजी विद्यमान हैं तो दादाजी तक गिनना पड़ेगा, तो शायद आपकी 3री पीढ़ी बैठेगी। अब आप पोते को गिनोगे तो पोता भी तो दादा के घर में रह रहा है, तो पूरा मानना चाहिए। 10-12 दिन का जो भी सूतक पातक होता है वो मानना चाहिए। और बहुत दूर हैं और पीढ़ियों का 6 पीढ़ी का अंतर है, तो फिर वो 5 दिन से भी काम चल जाता है। ओम। नमस्तुगन। शेर बाला जैन मुंगाना, पूजा करते समय अगर स्थापना गिर जाए तो फिर क्या करना चाहिए? एक दिन और एक अम्मा ने पूछा था और उसको फटकार लगी थी, तुमसे स्थापना भी नहीं संभलती तो पूजा करते काहे को? भगवान नहीं संभलते तो छूते काहे के हो? दूर से बैठ के कर लो। एक थाली में हैं, घर में जिस बच्चे से गिलास लुढ़कता है ना बार बार, माँ उसे गिलास में पानी नहीं देती थी, कटोरी में देती ताकि लुढ़के नहीं। और अगर लुढ़क गई स्थापना तो स्थापना भी फिर से करो और एक आसन करो, नमोकार की माला फेरो। ओम। नमस्तुगन। आनंद मेहता अहमदाबाद से, आज दोपहर में तत्वार सूत्र में 6 द्रव्यों के प्रदेशों का स्वाध्याय हो रहा था, तो यह प्रदेश का मतलब क्या होता है? यह कोई देश है क्या? देश और प्रदेश, चूँकि जब हम स्कंध की चर्चा करते हैं तो उसमें आता है कि पूरा जो है वह महास्कंध, देश, प्रदेश, अणु,
और एक बात प्रदेश का ऐसा भी होता है कि अब जैसे एक पूरा द्रव्य है और द्रव्य में बहुत सारे जिनसे मिल के बना है वो प्रदेश कहलाएंगे। जैसे एक लड्डू है तो लड्डू में मगज का लड्डू है, उसमें कितने मगज लगे हुए हैं, सब तरफ से एक दाने जुड़ करके। तो अगर हम इसको शास्त्रीय भाषा में कहें तो कहेंगे ये लड्डू 1000 प्रदेशों से मिलके बना है। इसमें 1000 अणु हैं, 1000 प्रदेश हैं, इतने स्कंध हैं। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य चाहे अमूर्त ही क्यों ना हो, चाहे आँखों से दिखने का विषय ही ना हो, तो अभी उसकी भी जो अपनी अमूर्त रचना है वो प्रदेश एक हैं। लेकिन वो सब हमेशा एक से जुड़े हैं आकाश के पूरे, वो पूरा एक ही आकाश कहलाता है। अनंत प्रदेशी होने के बाद भी धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य एक जीव हमेशा असंख्यात प्रदेशी होने के बाद भी, अब असंख्यात प्रदेश हैं, माथे में भी प्रदेश हैं, शरीर में, छाती में, पाँव में, सब तरफ। और कभी उससे सिकुड़ जाते हैं तो किसी समय पोलियो हो गया हाथ में, वो पैरालिसिस हो गया तो काम करना बंद, प्रदेश अंदर आ गए। तो है इस टाइप से प्रदेशों की संरचना होती है। इसे थोड़ा सा मनन करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा। नमस्ते, अमित जैन दिल्ली से। रात को शादी में गुड़ चंडी होती है, उसमें लोग रात को मंदिर जी में द्रव्य चढ़ाते हैं, क्या यह सही है? गुड़ चंडी अलग अलग प्रदेश हो सकता, आपके प्रदेश में कोई व्यवस्था हो, लेकिन कोई बात नहीं है। क्या द्रव्य चढ़ाते हैं, ऐसे नारियल चढ़ा दिए तो एक सामान्य सी बात है। लेकिन अगर वो विशेष उस देश की परंपरा है, प्रथा है, अच्छा मानते हैं और उसमें कोई दोष नहीं है, जीव जंतु इकट्ठे नहीं होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी कोशिश करना चाहिए कि सारी विधि दिन में ही संपन्न हो जाए और वहाँ की वैसी परिपाटी हो, प्रचलन हो और क्या चढ़ाते हैं वो प्रासुखी हों, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है।